जय माता दी सभी को। परसों मैंने लाइव आकर के कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की थी सवारी वाले बच्चों के बारे में। यानी जिन बच्चों पर सवारियां आती हैं और उन्हें लगता है कि सवारी आ गई है लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो उनके डाउट्स जो थे वो कुछ हद तक मैंने कल क्लियर किए थे। फिर भी मैंने उसमें जब मैं लाइव ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने जब वीडियो खोल करके देखा, वो खुद से सुना, तो मैंने देखा उसमें कई चीज़ें शुरू की छूट चुकी हैं। मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। केवल इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई थी कि बीच बीच में जो था नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा था और जो लाइव था वो कट रहा था। तो शायद इस वजह से वो चीज़ें हट चुकी थी उसमें से। जैसे मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि सब लोग इस बात को अच्छे से समझ लें, जो कुछ हद तक उन्हें डाउट्स हैं कि सवारी आई है लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, और सामने वाले का काम वो देखते हैं कि सवारी आती है सामने वालों पर लेकिन उनके काम तो बन रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि सवारी जो आती है उसके जो शुरुआती दौर होते हैं, तो शुरुआती जो लक्षण होते हैं किसी भी सवारी के आने के, यानी कि शरीर पर पूरी तरीके से सवारी नहीं आई है लेकिन आपको पूजा के वक्त रोना आता है, आपका शरीर वाइब्रेट करता है, आपका मन पूजा करने को करता है, भजन सुनने को करता है, आप कहीं भजन कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ पर आपका शरीर झूमना शुरू करता है, ठीक है, या फिर हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस तरीके के सारे जो संकेत होते हैं ये होते हैं कि सवारी आने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, ऊपरी हवा हो, तो आपका शरीर खुद ब खुद आपको संकेत देने लग जाता है। आपको पता तो नहीं चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपका जो मन है वो उतावला सा हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और शरीर का कोई भी हिस्सा वाइब्रेट करता है अंदर ही अंदर। आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर आपके हृदय में ऐसा हो क्यों रहा है। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये सवारी आने के होते हैं। आपको रोना आएगा, भजन सुनते हुए आंसू निकलेंगे, आपका हृदय बिल्कुल डूब जाएगा। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ये सवारी के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब सवारी शुरुआती दौर पर आती है, ये भी पता चल जाता है कि सवारी आ रही है लेकिन शरीर बंधा बंधा सा महसूस होता है, सवारी खुलकर नहीं आती, और जिस पर आती है उसके काम धंधे नहीं हो पाते प्रॉपर, खाना शांत रहता है, शरीर अस्थिर रहता है, आपका जो शरीर है वो दर्द कर सकता है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसका आपको पता नहीं चल पा रहा। मेडिकल आप टेस्ट करवा रहे हो लेकिन रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, ऐसा भी होता है। ये समस्याएं हैं जो सवारी आने के बाद किसी के साथ भी शुरू हो सकती हैं। फिर गलती हम कहाँ कर लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अब तो सवारी आ गई है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। वो लोगों को बताना भी शुरू कर देते हैं, लोगों के संकट काटना शुरू कर देते हैं, गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को उपाय बताना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है उनके साथ और भी ज़्यादा परेशानियां लग जाती हैं। अब ये क्यों लगती है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी का संकट काटा है, किसी की परेशानियों का कोई हल किया है खुद से, तो आपने जो उसके ऊपर की जो भी बला थी या जो भी परेशानी थी, जो भी संकट था, जो प्रेत था या कुछ भी था, उसको आपने उसके ऊपर से हटाया। लेकिन आपने उसको स्थान कहाँ दिया, और आप स्थान देते भी क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था ना कि मतलब संकट अगर हटाना है तो उसका कुछ करना भी होता है उसके बाद। तो यही कारण होता है कि सवारी वाले व्यक्ति को बाहर का पता तो चल जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, किसे है, लेकिन अपने घर का उसे पता नहीं चल पाता, अपने शरीर का पता नहीं चल पाता है कि परेशानी उसको किस चीज़ से हो रही है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ कि मान लो कि कोई बुक है, ठीक है, वो सोफे पे पड़ी है, आपने उसे वहाँ से उठाया, तो आप उसे उठा करके कहीं तो रखोगे ना जो उसकी उचित जगह होगी, जहाँ उसे रहना चाहिए। या कोई गलती से पढ़ते पढ़ते आगे चला, उसने बुक सोफे पे रख दी है, तो आप उसे उठाओगे, उसे उसके उचित स्थान पर ले जाओगे, जहाँ उसकी जगह होगी आप उसे वहाँ रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जगह कहाँ है। तो इसी तरीके से अगर किसी के ऊपर कोई संकट होता है, कोई बाधा होती है, तो उसको हटाने वाले को ये पता जरूर होना चाहिए कि अब इस संकट को इसके ऊपर से हटा करके कहाँ पर इसको
रखना है या छोड़ना है। ये जो चीज़ें होती हैं, ये पता न होने के कारण क्या होता है कि उसके ऊपर का संकट तो हटा दिया जाता है, लेकिन वो संकट अपने ऊपर आ जाता है, उस व्यक्ति के जिसके शरीर पे सवारी आ रही थी। इन चीज़ों के चलते चलते हमारे काम धंधे बंद हो जाते हैं, व्यापार रुक जाता है, घर में पैसों की दिक्कत आ जाती है, घर में बीमारियां घर करने लग जाती हैं, और बीमारियां भी ऐसी ऐसी कि जिनका कोई सिर न पैर। यानी कि आप डॉक्टर के पास जा के थक जाएंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वचन जो है वो सत्य भी हो सकते हैं और कुछ असत्य भी हो सकते हैं। आपको भोग का पता नहीं है, आपको अपने इष्ट की पूजा कैसे करनी है आपको ये पता नहीं है, इवन आपके शरीर पर शक्ति किसकी आ रही है आपको ये तक पता नहीं होता है। कुछ बच्चे गलती वहाँ पर कर देते हैं कि शक्ति आई और गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर वो और भी ज़्यादा अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। चीज़ें करना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये शुरू में एकदम से अपना असर नहीं दिखाती हैं। धीरे 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 जैसे समय आगे बीतता जाता है तो धीरे धीरे ये चीज़ अपना असर दिखाना शुरू करती है। तो अब बात आती है कि आखिर ऐसे होता क्यों है। भाई, जब सवारी शरीर पे आई है, वो माँ की शक्ति हो सकती है, वो बाबा की शक्ति हो सकती है, किसी देवता की या किसी देवी की शक्ति हो सकती है। तो देवी देवता तो नुकसान नहीं करते। अब एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि देवी देवता तो किसी का नुकसान नहीं करते। बिल्कुल सच है, देवी देवता किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जब शरीर में शुरुआती में जब शक्ति प्रवेश करती है, ऊर्जा प्रवेश करती है, तो उसको ये पता नहीं होता, उसका जो स्वभाव होता है वो एक नादान से बच्चे की तरह होता है। उसे ये पता नहीं चलता है कि वो किसका गलत कर रही है, किसका सही कर रही है, क्योंकि उसको अभी आधार नहीं मिल पाया है। क्या होती है, एक चाकू की तरह होती है, धारदार। हम चाकू से फल भी काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, साथ साथ कभी हमारा हाथ भी कट जाता है उसी चाकू से। तो वो चाकू हमने अपने हाथ में अपना हाथ काटने के लिए तो नहीं उठाया था ना, हम तो सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, गलती से हमारा हाथ भी कट गया है, तो वो तो चाकू है, वो तो अपना काम करेगा ही। तो उसी तरीके से शक्तियाँ भी होती हैं, शक्तियाँ तो अपना काम करेंगी ही। अब उस काम से आपको फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है कि मैंने पहले भी कहा अभी कि आधार नहीं है। वो आधार जो होता है वो होता है गुरु। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु शक्ति, जिसके शरीर पर शक्ति आ रही है उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं, शक्ति को कंट्रोल करते हैं, शक्ति से वचन लेते हैं और शक्ति का भोग प्रसाद, जो भी पूजा पाठ, पूजा पद्धति जो भी है, और शक्ति कौन सी शरीर पर आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो गुरु ही बताते हैं। और कई चीज़ें शक्ति के मुंह से भी गुरु उगलवा देते हैं कि आखिर वो कहाँ से आई है, कौन है, क्या भोग लेना है, किस प्रकार से काम करेगी, किस चीज़ से प्रसन्न रहेगी। तो ये सारी चीज़ें गुरु ही शक्ति द्वारा बच्चे को बता सकते हैं, यानी जिसके शरीर पर वो शक्ति आती है। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि अगर आप पे सवारी आ रही है तो आप किसी का बताना बिल्कुल शुरू ना करें। किसी की परेशानियाँ, आपको कोई मतलब नहीं है किसी से भी, कोई परेशान है, कोई खुश है, इससे कोई मतलब मत रखिए तब तक जब तक कि आपके कोई गुरु नहीं बनते हैं, क्योंकि आप दूसरों को तो सुखी कर दोगे लेकिन अपने आप बहुत दुख झेलोगे। यदि आप नवदुर्गा वैष्णो दरबार माँ विश्वेश्वरी कृपा चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।